नमस्कार दोस्तों, मैं कमल डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपका नोटिफिकेशन आ गया है। यानी कि डेट की जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है। अब इसमें क्या है कि देखो, इसमें दो तरीके के पेपर हैं। हमारे इंजीनियरिंग का पेपर है, पहली बात तो ये यानी कि जूनियर इंजीनियर का पेपर है। इसमें हमारा सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का पेपर है। अब जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है वो हमारा 3 डेट्स में होने वाला है, 28, 29 और 1 अप्रैल। ये 3 दिन में सिविल का पेपर होने वाला है और एक दिन में यानी कि 3 अप्रैल को जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन दोनों का पेपर होने वाला है एक दिन में। अब इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो आपका 6 तारीख में आया था। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट कितने दिन बचे हैं। अब अप्रॉक्सीमेट 20 डेज़ हैं आपके पास। फ़िलहाल कितने अब 20 डेज़ हैं। अब इन 20 डेज़ में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, देखो हमारा जो ये जो पेपर है, यही नहीं, इंजीनियरिंग के ज़्यादातर पेपर हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे अगर मैं डीडीए की बात करता हूँ तो डीडीए का पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट में? एक तो होता है हमारा टेक्निकल पार्ट, दूसरा होता है हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट। जो टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक्निकल पार्ट है, इसमें अगर दोनों को मिलाया जाए तो तकरीबन हमारे पास जो सब्जेक्ट्स बनते हैं, दोनों को मिला करके ये 20 सब्जेक्ट्स बनते हैं। और 20 सब्जेक्ट्स को 20 डेज़ में कवर करना ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो हमें क्या करना है कि देखो, एक दिन में एक सब्जेक्ट फिनिश करना है, जो कि हमारे लिए एक बड़ी बात है। हमें क्या करना होगा, हमें स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। इस टाइम हमें सब्जेक्ट्स नहीं लगाना है, एक दिन में एक सब्जेक्ट्स नहीं लगाना है। अगर हम एक दिन में एक सब्जेक्ट्स लगाएंगे तो हम अपना कुछ नुकसान कर लेंगे। नुकसान क्या होगा कि देखिए, अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट्स लगाया मैंने, दूसरे दिन में दूसरा सब्जेक्ट लगाया, तीसरे दिन में तीसरा सब्जेक्ट लगाया, ऐसे ही अगर मान लो मैं 20 सब्जेक्ट्स लगाता हूँ कितने दिन में, 20 डेज़ में, तो क्या होगा कि जो पहला सब्जेक्ट मैंने पहले दिन लगाया है, अब मैं इस सब्जेक्ट को दोबारा तो लगाने वाला हूँ पेपर में। अब क्या होगा कि 20वें दिन जब मैं देखूंगा ना, एग्जाम में बैठूंगा, तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट्स को, पहले वाले सब्जेक्ट की कुछ चीज़ें भूल चुका हूँ यहाँ तक, जबकि हमारा कोई मतलब नहीं बनता इसमें पेपर में बैठने का। अगर हम इस सब्जेक्ट को भूल जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा काम करना है कि हमें पहले से, और ये सारे सब्जेक्ट्स जो 20 सब्जेक्ट हैं, इसमें सारी चीज़ें हमारे पास उस टाइम होनी चाहिए, हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमारे पास बस एक ही चीज़ बचती है जिसमें हम ये काम कर सकते हैं। उसमें हमें क्या काम करना होगा, उसमें काम हमें ये करना होगा कि हमें टेस्ट सीरीज़ लगानी होगी। उसके लिए सबसे अच्छा है कि हम टेस्ट सीरीज़ लगाएं। अब टेस्ट सीरीज़ में क्या करना है कि कम से कम हमें टेस्ट सीरीज़ में, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, टेस्ट सीरीज़ में कम से कम हमें, अगर मान लो हम टेस्ट सीरीज़ लेते हैं यहाँ पे, तो टेस्ट सीरीज़ में हमें कम से कम एटलीस्ट क्या करना है, कम से कम 10 सेट लगाने हैं इसके टेस्ट सीरीज़ के। अब उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, उससे फ़ायदा ये होने वाला है कि भाई मान लो कि अगर हमारे पास, जैसा मैंने बता रहा था कि टेक्निकल और नॉन टेक को मिला करके हमारे पास सब्जेक्ट्स बनते हैं 20, तो 20 सब्जेक्ट्स को हमें 20 डेज चाहिए कम से कम, और वो कम से कम चाहिए इससे, और ये भी जब चाहिए जब हमें पहले सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आते होंगे, बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम कोई भी पेपर लगा रहे हैं तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं और सारे सब्जेक्ट्स गो थ्रू हो रहे हैं। तो उसमें जब आप 20 सब्जेक्ट्स को लगाओगे एक साथ, तो वो किसके थ्रू लगाओगे, वो एक यही उपचार है हमारे पास कि हम टेस्ट सीरीज़ लगाएं। और टेस्ट सीरीज़ जब हम लगाएंगे तो अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ कि अगर मैंने पहली टेस्ट सीरीज़ लगाई और टेस्ट सीरीज़ 100 मार्क्स की होती है, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो 100 मार्क्स होते हैं इसमें। अब 100 मार्क्स में से क्या होगा कि आपको 50 मार्क्स का तो इसमें आता है, तो आपके मान लीजिए 50 मार्क्स आ गए,
अगर आप 100 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं तो 50 मार्क्स आपके आते हैं और 50 मार्क्स आपको नहीं आते, यानी कि 50 मार्क्स ये तो आते हैं लेकिन ये वाले आपको मार्क्स नहीं आते। तो हमें क्या करना है इन 20 दिन के अंदर, बता रहा हूँ मैं जो करना है हमें इन 20 दिन के अंदर, जो हमें ये 50 मार्क्स नहीं आने ना, काम हमें इस पर करना है। क्या करना है? इस पर वर्क करना है हमें। तो इस पर वर्क कैसे करना है कि आपने पहली टेस्ट सीरीज जब हम देंगे तो उसमें इसका मतलब ये नहीं पहली टेस्ट सीरीज दी 50 नंबर आ गए बस छोड़ दिया, नहीं, यही गलती नहीं करनी है। हमें क्या करना है, जब हमारी टेस्ट सीरीज में जब हमारे 50 मार्क्स आ जाएंगे और 50 मार्क्स नहीं आएंगे तो हमें नहीं वाले पे काम करना है। और इस पर काम कैसे करना है, जो क्वेश्चन नहीं आए हैं उनको हम अपने नोट्स की हेल्प लेंगे। तो देखो इस तरीके से क्या होगा, आपका नोट्स का रिवीजन होगा, कहीं ना कहीं नोट्स की हेल्प लेंगे और वहाँ से अपने इन 50 क्वेश्चंस पे काम करेंगे। तो मान लो अगर आपने पहली टेस्ट सीरीज दी, वहाँ पर आपने इसमें से अप्रॉक्सीमेट नोट्स की हेल्प से या नेट की हेल्प से आपने 20 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर लिया। कहाँ से? इन 50 मार्क्स में से। ये तो हमसे आता है, इससे हमें टच नहीं करना। तो ये जब 20 मार्क्स का कर लिया तो इसमें से जब आप दूसरी टेस्ट सीरीज देंगे तो दूसरे में अगर मान लो 2-3 नंबर का आपको हर एक टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। मैं मान लेता हूँ एग्जांपल के तौर पर आपको 2 मार्क्स यहाँ से सेम मिल जाते हैं। ऐसे ही आप तीसरी टेस्ट सीरीज देते हैं तो सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो 2 मार्क्स और ऐड हो जाते हैं हमारे। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल के तौर पर देखूं तो मैं 10 टेस्ट सीरीज यहाँ पर देता हूँ। 10 टेस्ट सीरीज देने पर हमें क्या फ़ायदा होगा, ऐसे 2 मार्क्स का हर एक में बढ़ जाएगा तो तकरीबन यहाँ पर 20 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे। कहाँ पर? ये जो हमने 50 मार्क्स का किया है। तो 50 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, तो ये कितने मार्क्स हो गए टोटल हमारे? ये हो गए 70 मार्क्स। और इंडिया के ज़्यादातर एग्ज़ाम में, इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इंजीनियरिंग में 95% एग्ज़ाम ऐसे हैं कि जिसमें 70 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाता है।